औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ नाउन। हम इस्म की इक़साम के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे कि इस्म की कितनी इक़साम हैं और उनका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता जाऊँ कि काइंड्स ऑफ नाउन टोटल जो हैं वो 5 हैं। टोटल kinds of noun are total kinds of noun are 5। तो टोटल kinds of noun 5 हैं, मतलब नाउन की किस्में जो हैं वो 5 हैं। तो ये हमारा आज का मेन टॉपिक है जिस पे आज हम सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। तो अज़ीज़ तुलबा, सबसे पहले जो काइंड्स ऑफ नाउन में पहली किस्म है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, जैसा कि अजीज तुलबा आप उर्दू में भी पढ़ते हैं, इसमें मारफा और इसमें नकरा के मुतल्लिक आपने पढ़ रखा है। तो ये प्रॉपर नाउन को हम इसमें मारफा कहते हैं, मतलब किसी ख़ास जगह, चीज़ या शख्स के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। तो मैं आपको उर्दू में भी बता देता हूँ, किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। प्रॉपर नाउन यानी इसमें मार्फा कहते हैं। इसमें आप देखेंगे कि प्रॉपर नाउन में जो चीज़ अहम है वो ये है कि ये आम तौर पर ऐसी चीज़ की तरफ इशारा करता है, ऐसी चीज़ की निशानदेही करता है जो ख़ास हो, जो अपनी अहमियत और हैसियत के लिहाज से ख़ास हो। यानी जो लफ्ज़ किसी ख़ास जगह, ख़ास शख्स, मकाम या ख़ास चीज़ को ज़ाहिर करे, यानी वो नाम जो हर एक को ना दिया जा सके। मसलन जैसे हम कहते हैं कि द होली कुरान, मुल्तान, एशिया, अनवर, सुजुकी। तो ये जो नाम मैंने बोले हैं ये प्रॉपर नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, होली कुरान, द होली कुरान। यहाँ पे द होली कुरान प्रॉपर नाउन है, यानी कि ये हमने किसी ख़ास किताब का नाम लिया है। तो होली कुरान अल्लाह की ख़ास किताब है, तो ये हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, तो इसे हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। असलम, अब इसमें असलम भी प्रॉपर नाउन है। उसके बाद हम कहते हैं जी बादशाही मस्जिद, तो बादशाही मस्जिद भी प्रॉपर नाउन है। तो ये था हमारा प्रॉपर नाउन, जो ये इंडिकेट करता है कि कोई चीज़ अपनी जिन्स, हैसियत और नाम के लिहाज से दूसरी चीज़ों से कितनी मुमताज़ है और उसकी
जो सिग्निफिकेंस है वो दूसरी चीज़ों से अलग है। तो इसमें बहुत सी मिसालें और भी हैं। तो अज़ीज़ तुलबा, जैसे आप कह सकते हैं एशिया, ये बर आज़म एशिया है। तो एशिया भी एक बहुत बड़ा बर आज़म है, तो ये भी एक स्पेसिफिक नेम है। उसके बाद है पाकिस्तान। जो स्पेसिफिक और मखसूस नाम आएंगे या ख़ास नाम आ जाएंगे तो हम उन्हें प्रॉपर नाउन कहेंगे। अजीज़ तलबा, हमारा सेकंड टॉपिक है कॉमन नाउन। इसमें नकरा हम इसे कहते हैं। अब ये प्रॉपर नाउन के बिल्कुल उलट है। मतलब ये है कि किसी आम शख्स, जगह या मकाम या चीज़ के नाम को हम इसमें नकरा कहते हैं। तो इसमें नकरा में हम आम तौर पर हम ऐसे अल्फाज लाते हैं जो बिल्कुल आम चीज़ को ज़ाहिर करें। जैसे जो लफ्ज़ किसी आम शख्स, आम जगह या आम चीज़ को ज़ाहिर करे, तो मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय, कोई भी बॉय हो सकता है, मतलब लड़का। उसके बाद है हमारे पास कार, ये भी स्पेसिफिक नहीं है, ये भी कोई हो सकती है, इसका कोई मॉडल नहीं दिया हुआ। कंट्री, कोई मुल्क भी हो सकता है। ठीक है। जब हम किसी मुल्क का नाम लिख देंगे, मिसाल के तौर पे हम अमेरिका लिख देते हैं, तो वो अमेरिका जो है वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। जबकि कंट्री प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है। सिटी, उसके बाद है फ्लावर, फूल। तो यहाँ पे कोई फूल मखसूस नहीं है, सिर्फ फ्लावर का नाम लिया गया है। मतलब ये है कि फूल। तो इससे हमें पता ये चला कि कॉमन नाउन से मुराद किसी आम शख्स, किसी आम जगह या आम मकाम या आम मुल्क का नाम लिया जाएगा जिसमें किसी किस्म की स्पेसिफिकेशन नहीं होगी। अज़ीज़ तलबा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कलेक्टिव नाउन, जिसे हम उर्दू में इसमें जमा कहते हैं। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिख भी दिया है, एक जैसी चीज़ों या अशख़ास का मजमूआ जिसको बतौर इकाई यानी वहदत के तौर पर शुमार किया जाए, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे उर्दू में हम कहते हैं जमात, पंचायत, कमेटी, टीम वगैरह। तो अब देखें, जब हम पंचायत के बारे में बात करेंगे तो इससे मुराद ज्यूरी है, और कमेटी से मुराद चंद लोगों का मजमुआ जो मिलकर किसी काम को सरअंजाम देते हैं। जमात, अब जमात को देखें तो जमात से मुराद ये है कि नाइन्थ क्लास में या 10th क्लास में वही स्टूडेंट होंगे जो उस क्लास के मुतलका होंगे। तो ऐसी क्लास को हम जमात कहते हैं, और ये कलेक्टिव नाउन है। टीम, क्रिकेट टीम, उसके बाद हॉकी की टीम, तो ये खिलाड़ियों का मजमूआ होती है, जिसकी वजह से ये कलेक्टिव नाउन है। इंग्लिश में हम देखते हैं क्लास, ये हमारी मिसालें हैं। उसके बाद क्लास के बाद क्या है, टीम, जैसा कि आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। टीम, क्लास, ज्यूरी, आर्मी,
पुलिस, etc। तो इसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, यानी मुख्तलिफ और एक जैसे अशख़ास का मजमूआ कह लें, एक जैसी चीज़ों का मजमूआ कह लें, और हम इन्हें बतौर वहदत या इकाई के शुमार करते हैं। ये था हमारा कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मटेरियल नाउन। ये हमारा चौथी किस्म है। इसमें मादा, इसे हम इसमें मादा कहते हैं। तो इसकी जो तारीफ है वो ये है कि ऐसे खाम मादे का नाम, ऐसे खाम मादे का नाम जिससे बहुत सी दूसरी चीज़ें बनती हैं, जिससे बहुत सी चीज़ें बनती हैं, इसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम मिसाल के तौर पे देख लेते हैं, सिल्वर है जिसे हम चांदी कहते हैं, आयरन है, गोल्ड है, वुड है, फ्लोर है, मिल्क है, प्लास्टिक है, वगैरह। तो इसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। उर्दू में इसमें मादा या इसमें जिन्स कहते हैं। इसकी कुछ मिसालें मैं आपको दे देता हूँ। तो वो है सिल्वर, गोल्ड और वुड। इसके साथ और भी मिसालें दी जा सकती हैं, जैसे मिल्क, मिल्क दूध को कहते हैं, सिल्वर चांदी को कहते हैं, गोल्ड सोने को कहते हैं, वुड लकड़ी को कहते हैं। अब देखो, सिल्वर चांदी को कहते हैं, सिल्वर से मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं। गोल्ड सोना है, इससे मुख्तलिफ जेवर और पहनने की, औरतों के पहनने की चीज़ें बनती हैं, ज्वेलरी बनती है। उसके बाद वुड है, लकड़ी, लकड़ी से बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं जो हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल में इस्तेमाल होती हैं। तो मिल्क दूध है, दूध से दही बनता है, उससे मक्खन बनता है। तो ये चीज़ें जो हैं, इन्हें हम इसमें मादा कहते हैं, यानी मटेरियल नाउन कहते हैं, जो बतौर खाम माल, रॉ मटेरियल के हमारे ज़रूरत को पूरी करती हैं। रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है खाम मादा, जिससे मज़ीद चीज़ें बनाई जा सकें। तो ये था हमारा मटेरियल नाउन। अजीज़ तलबा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? इसमें मुजर्रद को किसे कहते हैं? इसमें मुजर्रद। अच्छा, अब इसमें मुजर्रद होता क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो उर्दू में हम इसकी तारीफ यूं करेंगे, ऐसी चीज़ जिसका ठोस वजूद ना हो, यानी वो चीज़ अपना वजूद ना रखती हो, उसे हम क्या कहेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन इसका तसव्वुर, इसका ख्याल हमारे जहन में आए, हम इसको देख नहीं सकते, हम इसको छू नहीं सकते, बल्कि तसव्वुर कर सकते हैं और सोच सकते हैं। ठीक है ना? तो अब इसका मतलब ये हुआ कि चीज ऐसी चीज जिसे हम छू नहीं सकते, छू नहीं सकते, बल्कि देख नहीं सकते, ये भी इसी में है, जो
वजूद नहीं रखती, बल्कि हाँ, हम इसे क्या कहेंगे, जो वजूद भी नहीं रखती है, लेकिन हम इसे सोच, ख्याल और तसव्वुर कर सकते हैं। तो इसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। ऐसी चीज़ें जिनको हमें छूने की दस्तरस नहीं है, जिसको हम देख नहीं सकते, जिनका वजूद नहीं होता, लेकिन हम उन्हें अपने गुमान में, ख्याल में, सोच में और तसव्वुर में ला सकते हैं, ऐसी चीज़ों को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर जैसे हम कहते हैं विजडम। विजडम विजडम क्या है? विजडम हम कहते हैं अक्लमंदी को। तो अक्लमंदी क्या है? वो इंसान के जहन से एक निकलने वाला तसव्वुर या ख्याल है, जो दूसरे लोग महसूस करते हैं कि ये अक्लमंद शख्स है। उसके एक्ट से, मतलब उसके कामों से, उसके फेल से मालूम होगा कि इसके अंदर कितनी विजडम है। उसके बाद है प्लेयर, खुशी। उसके बाद हम कहते हैं, मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं ऑनेस्टी। उसके बाद लाई, झूठ। तो ये चीज़ें सारी जो हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती हैं। हमने अब्स्ट्रैक्ट नाउन के मुतल्लिक़ पढ़ा कि ऐसी बातें, ऐसे ख़यालात, ऐसे तसव्वुरात जो हम सोच नहीं सकते, जिनका वजूद नहीं होता, लेकिन हम उन्हें अपने ख़्याल में, अपनी सोच में और अपने तसव्वुर में ला सकते हैं। तसव्वुर में ला सकते हैं, इन्हें हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो जल्दी से हम इनका ओवरव्यू करेंगे कि इसम की कौन कौन सी किस्में हैं। तो काइंड्स ऑफ नाउन जो है वो टोटल 5 हैं। कितनी है? टोटल 5 है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर नाउन, ठीक है। इसके बाद इसमें है कॉमन नाउन, ये हमारा कॉमन नाउन है। उसके बाद इसमें आ जाती है हमारी नेक्स्ट नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसका काइंड है, वो है मटेरियल नाउन। उसके बाद इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कलेक्टिव नाउन। जो हमारा इसका आखिरी टॉपिक है, जो इसकी आखिरी किस्म है, वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अजीज़ तलबा, ये हमारे आज के टॉपिक थे जिसको हमने डिस्कस किया। तो वस्सलाम। नेक्स्ट टॉपिक पे हम नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।